हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, कई लोगों की डिमांड थी कि मैं कुछ एनटीए नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊं जो आपके इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में आते हैं और जो फर्स्ट पेपर में के लिए भी सबके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको लगभग 50 के आसपास कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। और अब जो है मैं एनटीए नेट से रिलेटेड आपको फर्स्ट पेपर के और जो कॉमर्स है स्पेशली, तो उसके मैं आपको कॉमर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए, जो जो ये क्वेश्चन जिस ईयर में आए हुए हैं वो ईयर भी उसमें मेंशन है कि कौन सा आईएएस 2018 में आया है, ठीक है, कौन सा आईएएस 2015 में आया हुआ है। तो ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपसे रिलेटेड आप जिस भी एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चंस में आपको अपडेट कराता रहूंगा। ठीक है व्यूवर्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा यहाँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। व्यूवर्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशंस में आया हुआ है और एनटीए नेट में तो कई बार ही आया हुआ है। ठीक है, तो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, UNDP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहां, विश्व बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। क्वेश्चन नंबर 5 कि WTO का मुख्यालय अवस्थित है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जेनेवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, गेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक और दो, IMF और IBRD। ठीक है, एक और दो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्रेटन वुड्स समझौता। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है उसमें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कि ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है आपका वो करेक्ट है। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है या सही है। तो दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में सार्क कहते हैं, SAARC, की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि 1985 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 16 के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए जो है वो केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि केवल 2। जो एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग है उसका जो हेड ऑफिस है वो मुख्यालय में है, इसमें सिंगापुर में है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि जैसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और सेकंड है आपका अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, और थर्ड है आपका अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ही करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोडेक्स एलिमेंटेरियल्स कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, WTO मामला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हाल ही में IMF के STR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। तो निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, विश्व बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ना तो आपका ये जो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है और ना ही पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है कि यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है, और 2 नंबर की यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी ये, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है कि केवल 2 नंबर का पॉइंट जो बिल्कुल सही है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? शंघाई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एनटीए नेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 1 और 2 नंबर का पॉइंट कि भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने का करार का अनुसमर्थन किया है। ठीक है। और 2 नंबर की TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका?
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। तो चलिए व्यूवर्स, ये अब हम कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज या एनटीए नेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। केवल पहला ही जो हमारा कथन है वो सही है कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे या किनसे चालू खाता बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि पहला और तीसरा, एक तो है आपका व्यापार संतुलन और दूसरा है आपका अदृश्यों का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ईयर भी आपके सामने मेंशन है कि ये क्वेश्चंस कितनी बार आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। क्वेश्चन 5 की तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि पूर्ण पूंजी लेखा सम परिवर्तनीयता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 कि भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग यानी कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, ना कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है? तो देखिए, ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में आने वाला जो एफडीआई है वो बड़ी मात्रा में कहां से आता है। अगर आपको वहां ऑप्शन में मॉरिशस दे रखा हो तो वहां पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी कि भारत का मॉरिशस से दोहरा करारोपण परिहार समझौता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि किस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि? ऑप्शन नंबर बी कि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। ध्यान से समझ लीजिए, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व ने भारत का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि कम ऋणी देश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आईडीएफ जिसे हम कहते हैं कि इंडियन डेवलपमेंट फोरम, ये पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि एक आयातकर्ता द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत सरकार ने किससे FERA फेरा को प्रतिस्पादित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कि फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को अंतिम रूप से लागू किया गया कब? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि वर्ष 2002 में। क्वेश्चन नंबर 13 कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, इवैल्यूएशन करता है, तो इसका प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी की आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, अवमूल्यन करने पर आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए सेवाओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में फेमा के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है?
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि फेरा को 31 मई 2002 तक 2 वर्ष के लिए निश्चित कालिक खंड कर दिया गया था, ताकि प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है हमारा, डॉक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, अनिर्णित विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि आयात एवं निर्यात से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि भुगतान संतुलन में निहित होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए तीनों ही बातें आती हैं इसमें कि दृश्य व्यापार भी होता है, अदृश्य व्यापार भी होता है और ऋण भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी के भुगतान संतुलन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सन 1994 से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसमें से ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें जो 1 और 2 पॉइंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह और ये जो है रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है ना। और दूसरा कह रहा है कि देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, कथन है कि मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और रीजन है कारण कि विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर है कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, शॉर्ट में सेज बोलते हैं, SEZ, नीति घोषित की गई थी। कब की गई थी? तो वो की गई थी अप्रैल 2000 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वतंत्र व्यापार नीति, ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसी, उस नीति को बताती है जहां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कि प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आपको देखिए कथन दे रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है और कारण दे रहा है, रीजन आपको, कि अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। जो आपका मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो रीजन दे रहा है कि अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का व्यूवर्स, कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। ठीक है व्यूवर्स। चलिए व्यूवर्स, ये आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैंने NTA नेट से, स्लेट से रिलेटेड जो है और आपको PCS IAS से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपको इसमें तकरीबन 51 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद की, तो उसमें कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, जिसका मैंने कॉमर्स का सिलेबस जो है वो अपलोड किया है। तो जिन्होंने ना देखा हो तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबेरॉय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं।
तो व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।